सामीन आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सुहेल भट्ट से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार कश्मीरी माइग्रेंटों की बावकार बाज़ाबादकारी के लिए पुरअज़्म। नायब वज़ीर आला। बरकी रोग की पैदावार और खरीद में इजाफे के तनाजुर में जम्मू कश्मीर में बिजली सप्लाई में नुमायां बेहतरी। साल 2024 चंद घंटों का मेहमान। लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत कई अहम शख्सियात का नए साल की आमद पर अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। इसरो ने श्रीहरिकोटा से मिशन स्पाडेक्स कामयाबी से किया लॉन्च। और अब खबरें तफसील के साथ। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि कश्मीरी पंडित हमारे तहजीब व तमद्दुन और जम्मू कश्मीर के समाजी ताने बाने का अहम हिस्सा हैं। वो आज नगरोटा जम्मू में जगती माइग्रेंट कैंप के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कैंप में रिहाइश पजीर माइग्रेंटों के लिए लाजमी खदमात और दीगर सहूलियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार माइग्रेंटों की बावकार बाज़ाबादकारी के लिए पुरअज़्म है। बिजली की पैदावार में इजाफे और इजाफी सप्लाई की खरीद के तनाजुर में जम्मू कश्मीर खासतौर पर वादी में बिजली की सप्लाई में नुमायां बेहतरी वाक़ा हो रही है, क्योंकि महकमे बिजली और इससे मुंसलिक दीगर महकमाजात दोनों खत्तों में बिजली की माकूल सप्लाई यकीनी बनाने के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं। काबिल गौर है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हालिया बर्फबारी और सख्त तरीन ठंड के चलते यूटी में सार्फिन की राहत रसानी के लिए बिजली सप्लाई में बेहतरी लाने की हिदायत दी थी। शोबई खबर से बात करते हुए पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद ने बिजली और इससे मुंसलिक महकमों के इन इकदामात का खुलासा किया। स्नोफॉल हुआ था, उसमें काफी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट हुआ था, उसको हमने तुरंत सारा ठीक कर दिया है। तो पावर सप्लाई का पोजीशन फिलहाल संतोषजनक है। उसके साथ ही सप्लाई कश्मीर रीजन में पहले 1600 मेगावाट एवरेज चल रही थी, अभी तकरीबन 1800 मेगावाट चल रही है। लाइकवाइज इन जम्मू रीजन ऑल्सो पहले 1100 मेगावाट चल रहे थे, 1200-1250 मेगावाट की एवरेज सप्लाई चल रही है। कटौती काफी कम हुई है क्योंकि हमने एडिशनल पावर बुक कर दिया 200 मेगावाट फर्म पावर। उसके साथ ही एडिशनल पावर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उसको हम ले रहे हैं। हमारा पर्याप्त मात्रा में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कंडक्टर पोल्स की बफर स्टॉक मेंटेन करते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में और सब डिविजनल हेडक्वार्टर में। हमारा ऑल प्लान्ड अरेंजमेंट उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। मुल्क भर में नशे की लानत का कलाकमा करने के लिए मुल्कगीर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सरगर्मियां जारी हैं और इस अभियान के बेहतर नताइज भी सामने आ रहे हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। ड्रग फ्री इंडिया बनाने की दिशा में प्रयत्न किए हैं, मैं उसकी हृदय से सराहना करना चाहता हूं। मैंने मीडिया और सोशल मीडिया में भी देखा है कि इस आंदोलन को किस प्रकार समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। आई वुड कॉल सब्सटेंस अब्यूज ए साइको सोशियो मेडिकल प्रॉब्लम। से नो टू ड्रग्स। इधर जम्मू कश्मीर में भी इस लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरकारी व गैर सरकारी सतहों पर अनथक काम किया जा रहा है। ताहम नौजवान पौध को इस बुराई के चुंगल से दूर रखने के लिए समाज के सभी तबकों को अपना कलीदी रोल अदा करना चाहिए। इस ताल्लुक से स्टेट बाज़ाबादकारी काउंसिल की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हफीजा मुजफ्फर का कहना है। एक मेरी हम्बल सजेशन है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ से वो हासिल करते हैं। जो मैंने पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे हैं ये कहते हैं हम जिम के लिए जाएंगे, जिम के लिए उनको पैसे वैसे दे दो। तो जिम ज्वाइन किया, उसके बाद वहाँ पर कोई एक पेरेंट ने मेरे से बात की, उसने कहा मेरा बच्चा आता है शाम को आता है 300 कभी 500 कभी 700 कभी दे दो एवरी डे। तो जिम जहाँ करते हैं बच्चे शाम के टाइम, मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस से, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पुलिस, तो वो थोड़ा इन जिम सेंटरों को भी चेक करे। वहाँ चेक नहीं होता है शाम के टाइम ये क्या करते हैं, उनके बैग वगैरह की तलाशी ले ले। और दूसरी बात, अगर कोई इसमें फंस गया है, हमारी जिम्मेवारी भी है, पेरेंट्स की जिम्मेवारी है, सोसाइटी की जिम्मेवारी है, स्कूलों की भी जिम्मेवारी है। तो हमें अपनी सोसाइटी में देखना चाहिए कि कोई परेशान है, माँ बाप उनकी मदद के लिए जाए और सोसाइटी में भी काउंसलिंग करे। ये हमारा फ्यूचर है, ये बच्चे देखना है कि हमारा फ्यूचर आगे कहाँ जा रहा है। इधर श्रीनगर पुलिस ने नूरबाग श्रीनगर के रहने वाले शकील अहमद शेख नामी एक बदनामी जमाना मुनशियात स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ नशीली अशिया के गैर कानूनी कारोबार से मुतलिक एक दस्तावेज तैयार करके मामला दर्ज कर लिया गया है।
उधर अनंतनाग पुलिस ने साल रवां में NDPS के तहत कुल 123 मामला दर्ज करके 185 गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं, जिनमें से 126 मुलजिमों के खिलाफ फर्द जुर्म भी दाखिल की गई है। SSP अनंतनाग GV संदीप चक्रवर्ती ने हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद से बात करते हुए कहा कि मुनशियात के खिलाफ ये एक अवामी तहरीक है, एक सोशल मूवमेंट है। सोशल मूवमेंट। Yeah. So are you getting the response from the people here? बहुत बड़ी रिस्पांस आ रहा है, बहुत तारीफी मिल रहा है, लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं और इसमें हमारा उद्देश्य मेन है समाज को ड्रग्स फ्री करना। और मैं लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस मिशन में हमारा साथ दे और नशे के साथ जो भी जुड़े हुए एक्टिविटी के बारे में आपको जानकारी है तो तुरंत पुलिस को बता दीजिए, हम तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। साल 2024 अब चंद ही घंटों का मेहमान है। ये साल भी गुज़श्ता बरसों की तरह कुछ तलख व शीरीं यादें छोड़कर हमसे रुखसत हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए साल 2024 इसलिए भी निहायत अहमियत का हामिल है क्योंकि खुसूसी दर्जे की तनसीख और तंजीमी नौ एक्ट के बाद यहाँ पहली बार इस साल असम्बली के इंतखाबात मुनक्कद कराए गए, जिनमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने अपने हक की रायदही का इस्तेमाल किया। मुल्की सतह पर इसी साल पार्लिमानी इंतखाबात भी मुनक्कद कराए गए और नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली NDA लगातार तीसरी मरतबा सरकार बनाने में कामयाब रही। साल 2024 में ही हमारे मुल्क के एक साबिक वजीर आज़म और मारूफ माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर मनमोहन सिंह भी स्वर्गवास हो गए। अब जबकि आने वाले चंद घंटों में नए साल यानी 2025 का आगाज होने जा रहा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि नया साल पूरे आलमी इंसानियत के लिए खुशियों और शादमानियों की एक नवीद लेकर आए। इसी दौरान नए साल की आमद पर बाज अहम शख्सियात ने आवाम के तईन नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को नए साल की मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने एक पैगाम में नए साल के मौके पर आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि नए साल की आमद एक पुरअमन और हमदर्दी के जज्बे से लबरेज समाजी तामीर के लिए हमारे अहद की तजदीद का एक मौका है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन करते हुए विकसित भारत के नजरिए को पूरा करने की खातिर अपना हिस्सा डालने को कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नए साल की आमद पर मुबारकबादी के अपने पैगाम में उम्मीद जाहिर की है कि साल नौ जनूबी एशिया खास तौर पर बरसगीर में अमन व अमान की एक नवीद लेकर आएगा। खलाई शोबे के वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि साल 2024 भारतीय खलाई शोबे के लिए एक अहम साल रहा है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इस साल का पहला दिन एक्सपोसैट को खला में भेजे जाने से शुरू हुआ था और फिर इसके बाद आदित्य L1 मिशन को इसके मदार में भेजा गया। उन्होंने कहा कि भारत ने इस साल अगस्त के महीने में खला के पहले कौमी दिन की तकरीबात मनाई और कल ही स्पाडेक्स मिशन को खला में भेज दिया गया। वाज़ेह रहे कि खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने कल रात डॉकिंग तजुर्बे से मुतल्लिक मिशन स्पाडेक्स को कामयाबी के साथ खला में भेजने का कारनामा अंजाम दिया। मिशन की कामयाबी से खला में पेचीदा अमल अंजाम देने की इसरो की सलाहियतों में इजाफा होगा और मुस्तकबिल के बैन सीआर मिशनों के लिए एक बुनियाद तैयार होगी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। मकामी खबरों के बुलेटिन और अपडेट्स न्यूज आकाशवाणी न्यूज के प्रोग्राम आप हमारे एक्स हैंडल @radionews_SGR, यूट्यूब चैनल @आकाशवाणी श्रीनगर 5847 के अलावा इंस्टाग्राम आकाशवाणी न्यूज_श्रीनगर पर भी सुन सकते हैं। हालिया बर्फबारी के बाद सयाहों की एक बड़ी तादाद बर्फीली वादियों का लुत्फ उठाने के लिए इन दिनों वादी के मुख्तलिफ सियाहती मकामात में मौजूद हैं। सयाहों की एक खासी तादाद नए साल की शुरुआत को यादगार बनाने की गर्ज से भी वादी के सैर सपाटे पर आ रही है। एक रिपोर्ट के साथ हमारे नुमाइंदे सईद मुबश्शिर रुफाई। वादी में तवील खुश्क मौसमी सूरत हाल के बाद हालिया दिनों हुई बर्फबारी से जहां आम लोगों ने राहत की सांस ली और खुशी का इजहार किया, वहीं सियाहती सेक्टर से जुड़े अफराद के चेहरों पर भी खुशी और उम्मीद की लहर छा गई। बर्फबारी होते ही सयाहों की एक कसीर तादाद हस्ब तवक्को वारिद कश्मीर हुई और ये सयाह यहाँ के दिलकश सियाहती मकामात पर कुदरत के नजारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट है, मौसम भी बहुत ज्यादा
صحیح ہے. स्नो फॉल तो बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है कश्मीर इस वक्त. एंजॉय कर रहे हैं हम. इस बार बहुत ही बेहतरीन बर्फ है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं. देश के दूसरे लोगों को यही संदेश है कि एक बार जरूर आए कश्मीर. जैसे हमने टनल पार किया, हमारा दिल एकदम गार्डन सा हो गया. बिल्कुल सफेद चादर में ढक चुका है ये. अच्छी खासी बर्फबारी से सरमाई खेलों और मुहिम जुयाना सियाहती सरगर्मियों को भी तकवीत हासिल हो रही है. इस बारे में जब हमने ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के सदर रूफ त्रम्बू से इस्तफसार किया तो उन्होंने कहा, इस साल एक अच्छी खासी बर्फबारी हुई है और वो टाइम पे. इससे क्या हुआ कि गुलमर्ग का जो एरिया है 100% ऑक्यूपेंसी पे जा रहा है. पहलगाम के होटल्स हैं वो भी 60% अब ऑक्यूपेंसी पे जा रहे हैं. तो एक अच्छी खासी तादाद सोनमर्ग में भी है टूरिस्टों की. एक बज़ क्रिएट हुआ है जो ऑन टाइम स्नोफॉल इस बार हुआ है. एडवेंचर टूरिज्म का अमल दखल है इसमें, जिसमें हमारे बहुत से फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पर सरमाई खेलने के लिए आते हैं, चाहे वो गुलमर्ग है. और इस साल तो सोनमर्ग में भी खेलें स्टार्ट होंगी क्योंकि वहाँ पर भी लिफ्ट लगे हुए हैं. और उसके साथ साथ दुधपथरी में भी सरमाई खेलें हो रही हैं जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के नाम से, जिसमें तकरीबन 1200-1400 एथलीट्स आ रहे हैं इस बार फरवरी के महीने में. तो एक पूरा ये जो विंटर के महीने हैं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही बिजी रहेंगे. तो एक रोल बनता है जो भी टूरिज्म से वाबस्ता है, चाहे वो होटलियर है, ट्रांसपोर्टर है, टूर ऑपरेटर है, शिकारा, जो भी इससे के साथ जुड़ा हुआ है. जैसे हमारी परंपरा रही है बहुत टाइम से कि हम मेहमान नवाज भी हैं और उसके साथ वही एक स्पिरिट हम सब में होना चाहिए टूरिस्टों के साथ जब हम उनके साथ काम करते हैं. तो ये जो विंटर है इस साल का 2025 एक अच्छे नोट पे जा रहा है. ये बात कहने में कोई कबाहत नहीं है कि सियाहती शोबे को यहाँ के इक्तिसादी मंजरनामे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है. लिहाजा जरूरत इस बात की है कि इस सनत से वाबस्ता तमाम लोग दियानतदारी के जज्बे के साथ इसको नई बुलंदियों तक पहुँचाते रहें. शोबे खबर आकाशवाणी के लिए नसीर अहमद के साथ मैं सैयद मुबशिर रुफाई. अनंतनाग के तारीखी मार्टन मंदिर से आज सुबह माता वैष्णो देवी कटरा के लिए कैलाश यात्रा का आगाज हो गया. मार्टन मंदिर के पुजारी पंडित अजय ने अकीदतमंदों के जत्थे को मंदिर से रुखसत किया. इसी दौरान कटरा में कायम श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर में नए साल के मौके पर अकीदतमंदों का तांता बंधा हुआ है. हमारे रियासी के नुमाइंदे देवेंद्र ठाकुर ने खबर दी है कि स्थापन पर मौजूद अकीदतमंदों में खासा जोश और जज्बा पाया जा रहा है. हम 31 तारीख को इसलिए जा रहे हैं ताकि हम न्यू ईयर स्टार्ट कर सकें, अच्छा करें. और हम सारे ये कॉलेज फ्रेंड्स ही, हम सारे, हमारा फाइनल ईयर था तो हमने कहा कि लास्ट ट्रिप माता की स्टार्ट करेंगे ताकि हमारा पूरा साल अच्छा हो. मेरा नाम पीयूष है और मैं बैंगलोर से आया हूँ. सरकार ने बहुत ही अच्छा बंदोबस्त किया है. खाना समय समय पे है, थोड़े थोड़े स्पॉट्स पे है, टॉयलेट्स वगैरह है और फ्रूट्स वगैरह सब प्रोवाइड कर रहे हैं. मेरे को न्यू ईयर वैष्णो देवी के दर्शन करने थे, माता रानी के यहाँ सेलिब्रेट करने से तो अच्छा है ना सब चीजों से. चलो यही प्रार्थना है कि जो भी दिन गए वो अच्छे कर, आने वाले दिन और अच्छे से निकले. बस मैं दिल्ली से चल करके और कटरा आए हैं और माँ के दर्शन नए साल पे हर साल पे होता है और माँ का दरबार ऐसा है कि भक्तों को बुलाती है. साउथ कश्मीर सिविल सोसाइटी ने अशमुजी कुलगाम में यूनानी और आयुर्वेद पर मबनी तिब्बी साइंस का एक इलाकाई इदारा कायम करने का मुतालबा किया है. सिविल सोसाइटी का कहना है कि ये अनंतनाग, कुलगाम और शुपियां अजला के लोगों को एक देरीना मांग है. बराह रास्त टैक्सों से मुतल्लिक मरकजी बोर्ड ने विवाद से विश्वास स्कीम की आखिरी तारीख में 31 जनवरी 2025 तक के लिए तौसी की है. मेक इन इंडिया पहल के 10 साल मुकम्मल हो गए हैं. 2014 में वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से शुरू की गई ये मुहिम कौमी तामीर के इक़दामात में एक अहम पायदान साबित हुई है. श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि नए साल के पहले हफ्ते में एक दो बार फिर से बर्फबारी होने का इम्कान है. उन्होंने कहा कि मगरबी समित से होने वाली मौसमियाती तब्दीली का असर पहले यकुम जनवरी और फिर 3 से 6 जनवरी तक पड़ने का असर है. जो फर्स्ट WTA ये थोड़ा सा फीबल है. फर्स्ट इवनिंग से इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. इसमें हल्की बर्फबारी खासकर मैदानी इलाकों के अंदर और कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर. जो नेक्स्ट WTA है वो थोड़ा मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग एंड WTA हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी, कुछ एक लोअर जिसके अंदर मॉडरेट टू हैवी. और इसका जो मेन एक्टिविटी है खासकर 4, 5, 6 के दरमियान रहने के चांस है. श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 3 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7.1 डिग्री सेल्सियस था. श्रीनगर में कल तलुई आफ्ताब सुबह 7:37 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:32 पर होगा. इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ.
खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।